close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. This is Asuti Verma and welcome to my third part of reproductive system, that is male reproductive system. आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो 3 पार्ट में डिवाइड है: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। अभी सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होता है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो उसमें गैमेट्स क्या है, टेस्टिस है, मतलब टेस्टिस जो रहती है वो गैमेट्स फॉर्मेशन करेगा, तो दैट मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा टेस्टिस के थ्रू होगा। तो ये जो होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में इंक्लूड हो गया। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो आते हैं, जैसे कि वासा डेफरेंस, वासा एफरेंस, एपिडिडाइमिस, ये सब जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं। फिर आता है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स मतलब कि ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर जो कि ओनली सिर्फ हेल्प करते हैं, ना कि पार्ट लेते हैं। रिप्रोडक्टिव मतलब सेक्स ऑर्गन्स तो ये भी है, पर ये सिर्फ मतलब पार्ट ले, मतलब इनडायरेक्टली पार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग डाइजेशन में देखे थे, हमारा डाइजेशन में भी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स ग्लैंड रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी जो ग्लैंड्स है वो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स में ग्लैंड है, दैट मीन्स प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो गया, फिर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया जिसको हम लोग काउपस ग्लैंड भी बोलते हैं, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड तो आपने यहाँ पे लिखा ही है। तो चलिए आज हम लोग ये जो स्ट्रक्चर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का उसको समझते हैं। इसमें ये जो आपको आउटर मोस्ट जो लेयर दिख रहा है इसको हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है। ये दैट मीन्स एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाएगा, तो वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो रहेगा इसका कम रहेगा। तो टेस्टिस मतलब टेस्टिस जो रहेगा तभी एक्टिवेट हो पाएगा जब टेम्परेचर कम होगा। तो यहाँ पे जो स्क्रॉटम है ये इसका स्पेशल फंक्शन यही है कि जो बॉडी मतलब टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखें, थोड़ा बॉडी के टेम्परेचर से कम करके रखिए। इसके पास स्पेशल मसल्स भी होते हैं जिसको हम लोग डाल्टोस मसल कहते हैं। ये डाल्टोस मसल क्या करेगा, ये पूरा जो टेस्टिस लाइक ये जो टेस्टी पूरा स्ट्रक्चर है इसको ऊपर नीचे हिलाते रहेगा, जिसकी वजह से एक फायदा जरूर होगा। टेस्टिस ऊपर नीचे हिलेगा जिसकी वजह से इसकी टेम्परेचर जो रहेगा मेंटेन रहेगा, थोड़ा कम होगा टेम्परेचर इसकी वजह से। अभी देखते हैं ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना ये एक्चुअल में टेस्टिस है, टेस्टिस है। फिर बाद में यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, जो कि एक टेस्टिस के अंदर 600 से लेकर 700 पाया जाता है। एक टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो रहते हैं वो 600 से 700 पाया जाता है। अभी जिसके ऊपर आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये होता है मेल जर्म सेल्स। ये जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेल जर्म सेल्स हो गए जो कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के सरफेस के ऊपर पाया गया। अभी ये जिसके सेंटर जो है ना इसको हम लोग रेडिएट एस्टी कहते हैं, रेडिएट एस्टी, जिसका काम क्या रहता है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है यहाँ से स्पर्म्स जो है मतलब जर्मिनल सेल जो रहेगा वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करेगा और फिर बाद में सेमिनिफेरस ट्यूबुल के थ्रू होते हुए रेडिएट एस्टिस में चला जाएगा। फिर रेडिएट एस्टी जो रहेगा वो आगे जाके ओपन होगा वासा एफरेंस में, वासा एफरेंस में ओपन हो जाएगा। फिर वासा एफरेंस से एपिडिडाइमिस जो कि 6 मीटर लॉन्ग एक स्ट्रक्चर है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, टेस्टिस के सरफेस के बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 6 मीटर लंबा है, तो आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा कॉइल्ड होगा। फिर एपिडिडाइमिस जो रहता है यहाँ पर ही स्पर्म को जो मोटिलिटी पावर होती है वो उसको मिलती है। यहाँ पर तो मतलब स्पर्म जो रहता है थोड़ा बहुत मेच्योर हो जाता है, उसको स्पर्म जो यहाँ पे आते हैं उसको मोटाइल करने की पावर मिल पाती है ताकि जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जाए वो तो मोटाइल करके आसानी से ओवरी तक पहुँच सके। अभी ये जो आपको ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग इसे कहते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। फिर यहाँ से आपको जो स्वॉलन टिप दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, एम्प्यूला कहते हैं इसे, जो कि स्वॉलन है। फिर बाद में आता है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल क्या है, ये भी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअल में ग्लैंड है जो कि 2 चीज स्प्रेड करता है, एक तो सीमेन और दूसरा फ्रुक्टोज। तो सेमिनल वेसिकल जो है 2 चीज सीक्रेट करेगा, सीमेन और फ्रुक्टोज। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर फ्रुक्टोज भी सीक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल। अभी ये जो सीमेन सीक्रेट करता है इसका काम क्या है,
ये जो सीमेन सीक्रेट करता है ये एक्चुअल में जो मतलब पावर देता है स्पर्म को, फर्टिलिटी पावर, और फ्रुक्टोज जो है इसको खाना प्रोवाइड करता है। फ्रुक्टोज जो है स्पर्म को खाना प्रोवाइड करेगा और सीमेन जो है इसको स्पर्म को मोटिलिटी पावर देगा, जिसकी वजह से वो फर्टिलिटी पावर देगा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी को फर्टाइल करने में हेल्पफुल रहेगा। और आपको ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये तो आपको पता है एजाकुलेटरी डक्ट है। अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि 2 टाइप के एसिड को सीक्रेट करता है। एक तो हो गया एसिड फॉस्फेटेस, एक एसिड फॉस्फेटेस हो गया, और दूसरा जो है वो है सिट्रिक एसिड। ये 2 चीज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड सीक्रेट करता है एसिडिक नेचर बनाने के लिए स्पर्म्स के। फिर बाद में आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये आपका है जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ग्लैंड है जिसको हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये एक्चुअल इसको हम लोग काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्या करेगा, ये जो रहता है म्यूकस सीक्रेट करता है ताकि स्पर्म्स जो है उसको मतलब थोड़ा आसानी से फिसल सके, स्लिपरी पावर देगा, स्लिप करने की पावर जो रहेगी वो उसको मिलेगा। दैट मीन्स बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग काउपस ग्लैंड भी कहते हैं। और लास्ट में एजाकुलेटरी डक्ट ये रहा, और ये जो है आपका पूरा पेनिस है, और ये जो है आपका फोर्थ स्कीम है। और जो ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोग इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, इसको पेनिस कहते हैं। तो वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर जो है काफ़ी कंफ्यूजन वाला हो गया है, तो आप इसको धीरे धीरे पॉज कर करके वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेमिनल वेसिकल में जो रहता है वो फ्रुक्टोज सीक्रेट करता है, और दूसरी जो चीज़ है वो है ये जो सीमेन है वो सीक्रेट करेगा। सीमेन का काम तो आपको पता है, जो मतलब फर्टिलिटी पावर देगा, और फ्रुक्टोज जो है इसको फीड करेगा। तो फ्रुक्टोज जो है वो आईएमपी क्वेश्चन है। और दूसरा जो है ना यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड आपको दिखा है वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन सीक्रेट करेगा, जो कि फ्रुक्टोज, इसमें फ्रुक्टोज इंक्लूड रहेंगे, कैल्शियम और शुगर ऐसे अलग अलग चीज़ इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो एक नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मैं आपसे पिछली वीडियो में भी कही थी और इस वीडियो में भी कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई दिस वीडियो ताकि भाई मुझे भी इंस्पिरेशन मिले और मैं नए नए वीडियोस ऐड करते हो। थैंक यू सो मच।